हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। यूपी सुपर टेट में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के इन सभी टॉपिक से मिलाकर 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बाल मनोविज्ञान के इन टॉपिक से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन टॉपिक से कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इन टॉपिक से 5 मार्क्स के क्वेश्चन और जीवन कौशल, प्रबंध एवं अभिवृत्ति के इन टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षण कौशल से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। शिक्षण कौशल के अंतर्गत शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षण की परिभाषा है एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करता है या सीखने के लिए प्रेरित करता है वही शिक्षण कहलाता है। क्वेश्चन है, गणित का संबंध सबसे ज्यादा होता है। इसका आंसर होगा विज्ञान के साथ। अगला प्रश्न है, गणित विषय में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। शिक्षण के प्रमुख विधि हैं विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। विश्लेषण विधि, इस विधि में किसी भी वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करना विश्लेषण विधि कहलाता है। इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर और निष्कर्ष से तथ्यों की ओर ले जाया जाता है। संश्लेषण विधि में किसी भी समस्या, वस्तु, विचार आदि को एकत्रित करके जो अध्ययन किया जाता है उसे संश्लेषण विधि कहते हैं। ये ज्ञात से अज्ञात की ओर और तथ्यों से निष्कर्ष की ओर चलता है। विश्लेषण विधि संश्लेषण विधि का जस्ट उल्टा होता है। नेक्स्ट है आगमन विधि। इसमें निरीक्षण करना, नियम बना लेना और नियम का सत्यापन करना शामिल है। अगला है निगमन विधि। इसमें नियम विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये नियम से उदाहरण की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। आगमन का उल्टा होता है निगमन विधि। अगला प्रश्न है, अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक शब्द से बना है, इसके खोज करता है। इसका सही आंसर है आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक विधि को आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। अगला प्रश्न है, गृह कार्य है। इसका सही आंसर है अभ्यास कार्य हेतु। इस टेबल में शिक्षण विधियां और उनके जनक दिए हुए हैं। आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। निगमन विधि के जनक भी अरस्तु हैं। प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि के जनक सुकरात हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। खेल विधि के जनक कॉल्डवेल कुक हैं। डाल्टन विधि के जनक कोहेलन पार्कहर्स्ट हैं। हर्बर्ट विधि या पंचपदी विधि के जनक हर्बर्ट हैं। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोबेल हैं।
मॉन्टेसरी विधि के जनक मारिया मॉन्टेसरी हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग है। गेरी विधि के जनक एडवर्ड है। विनेटका विधि के जनक डॉक्टर कार्टलन वॉशबर्न है। डेक्राली विधि के जनक डेक्राली हैं और संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर है आगमन विधि। आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है? इसका सही आंसर है संश्लेषण विधि में। अगला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत किसी वस्तु या तथ्य के घटकों को विभाजित किया जाता है? इसका सही आंसर है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के अंतर्गत किसी वस्तु या तथ्य के घटकों को विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन होता है। इसका सही आंसर है निगमन विधि। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं? इसका सही आंसर है अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षा में आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। इसका सही आंसर है विशिष्ट से सामान्य। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में निगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। इसका सही आंसर है सामान्य से विशिष्ट। अगला प्रश्न है, वृत्त की परिधि का सूत्र ज्ञात करने में प्रयुक्त होने वाली विधि है। इसका सही आंसर है आगमन विधि। आगमन विधि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाता है। आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। निगमन विधि के जनक भी अरस्तु हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। डाल्टन विधि के जनक हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोबेल हैं। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा। मॉन्टेसरी विधि के जनक मारिया मॉन्टेसरी हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है खोज करना। ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है उत्पन्न करना। बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक महात्मा गांधी हैं। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। यह कथन है। इसका सही आंसर है गेज महोदय का। अगला प्रश्न है, शिक्षण का अर्थ है। इसका सही आंसर है सीखने में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है शिक्षण। अगला प्रश्न है, शिक्षण के तत्व हैं। इसका सही आंसर है कक्षा, विद्यालय और समाज। अगला प्रश्न है, शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। इसका सही आंसर है स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। अगला प्रश्न है, शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। इसका सही आंसर है एक तंत्री शिक्षण, लोकतंत्री शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। अगला प्रश्न है, शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। इसका आंसर है औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और औपचारिकेतर शिक्षण। अगला प्रश्न है, शिक्षण की अवस्थाएं हैं। इसका आंसर है पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। अगला प्रश्न है, पूर्व क्रिया अवस्था है। इसका आंसर है कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया। अगला प्रश्न है, अंतः क्रिया अवस्था है।
इसका सही आंसर है कक्षा में जाने के बाद की गई क्रिया। अगला प्रश्न है उत्तर क्रिया अवस्था है। इसका सही आंसर है सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है शिक्षण विधियां हैं। इसका सही आंसर है शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका। अगला प्रश्न है व्याख्यान विधि है। इसका सही आंसर है कठिन अंशों को सरल बनाना। अगला प्रश्न है एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है। इसका सही आंसर है स्पष्टीकरण विधि में। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है। इसका सही आंसर है विवरण विधि। अगला प्रश्न है पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके समझाया जाता है। इसका सही आंसर है वर्णन विधि। अगला प्रश्न है शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। शिक्षण की विधियां हैं आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, विवरण विधि, वर्णन विधि, कहानी कथन विधि, निरीक्षक अध्ययन विधि, उदाहरण विधि और प्रत्युत्तर विधि। अगला प्रश्न है कहानी कथन विधि द्वारा। इसका सही आंसर है सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है। इसका सही आंसर है निरीक्षित अध्ययन विधि। अगला प्रश्न है उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न है मेथड या विधि शब्द लिया गया है। इसका सही आंसर है लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है प्रदर्शन विधि की विशेषता है। इसका सही आंसर है शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है प्रदर्शन विधि उपयोगी होती है। इसका सही आंसर है छोटी कक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यह कथन है। इसका सही आंसर है डॉक्टर V.K. पासी का। अगला प्रश्न है कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को कहते हैं। इसका सही आंसर है शिक्षण कौशल। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल की विशेषता है। इसका सही आंसर है प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधित। अगला प्रश्न है विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। इसका सही आंसर है शिक्षण कौशल। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनाते हैं। इसका सही आंसर है शिक्षण प्रक्रिया को। शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है। इसका सही आंसर है समस्त अंतःक्रिया को। माइक्रो टीचिंग साइकिल। माइक्रो टीचिंग की अवधि 36 मिनट की होती है। इसमें पाठ योजना, उसके बाद शिक्षण, शिक्षण की अवधि 6 मिनट की होती है। प्रति पुष्टि 6 मिनट की होती है। पुनः पाठ योजना के लिए 12 मिनट, पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट, पुनः प्रति पुष्टि के लिए 6 मिनट निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। इसका सही आंसर है शिक्षण कौशल पर। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई। इसका सही आंसर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित है। इसका सही आंसर है प्रोफेसर V.K. पासी द्वारा 13 सूची। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर है। इसका सही आंसर है उद्देश्य को लिखना। अगला प्रश्न है
सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर है। इसका सही आंसर है पाठ की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल है। इसका सही आंसर है 5। एनसीईआरटी द्वारा शिक्षण कौशल ये हैं खोजक प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल और दृष्टांत कौशल। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। इसका सही आंसर है खोजक प्रश्न कौशल द्वारा। अगला प्रश्न है, खोजक प्रश्न कौशल के घटक हैं। इसका आंसर है संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण, पुनः संप्रेषण, आलोचनात्मक जागरूकता। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं। इसका सही आंसर है स्पष्टीकरण कौशल द्वारा। अगला प्रश्न है, ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है। इसका सही आंसर है उद्दीपन परिवर्तन कौशल द्वारा। अगला प्रश्न है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में इसका सही आंसर है शिक्षक को अपने हाव भाव में परिवर्तन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनुक्रिया की बारंबारता बढ़ जाती है। इसका सही आंसर है पुनर्बलन कौशल द्वारा। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन के प्रकार। इसका सही आंसर है ये 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, धनात्मक पुनर्बलन कौशल का घटक है। इसका सही आंसर है प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षक नवीन, जटिल व अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुंचाता है। इसका सही आंसर है दृष्टांत कौशल द्वारा। अगला प्रश्न है, दृष्टांत कौशल में प्रयोग होता है। इसका सही आंसर है चित्र एवं उदाहरण। अगला प्रश्न है, दृष्टांत कौशल के प्रकार हैं। इसका सही आंसर है ये 2 प्रकार के हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। अगला प्रश्न है, कहानी कथन है। इसका सही आंसर है शाब्दिक उदाहरण। अगला प्रश्न है, शाब्दिक उदाहरण है। इसका सही आंसर है घटना का वर्णन, चुटकुले, कविता और लेख। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक उदाहरण है। इसका सही आंसर है मॉडल या चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र व प्रायोगिक प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल है। इसका सही आंसर है शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम। अगला प्रश्न है, अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जाता है। इसका सही आंसर है कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। इसका सही आंसर है अनुसूची एवं रेटिंग स्केल से। अगला प्रश्न है, आगमन विधि के जनक हैं। इसका सही आंसर है अरस्तु। अगला प्रश्न है, उदाहरण से नियम तक पहुंचना है। इसका सही आंसर है आगमन विधि। अगला प्रश्न है, आगमन विधि उपयोगी है। इसका सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र है। इसका सही आंसर है 11। शिक्षण सूत्र 11 है। आगमन से निगमन की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर और सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है, छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना। इसका सही आंसर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सरल प्रत्यय के क्रमानुसार जटिल प्रत्यय बताना। इसका सही आंसर है सरल से जटिल की ओर।
अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों की अनिश्चित धाराओं को निश्चयतात्मकता प्रदान करता है। इसका सही आंसर है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अगला प्रश्न है, ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्ति युक्त चिंतन आता है। इसका सही आंसर है अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर। अगला प्रश्न है, किसी तथ्य या समस्या को बांटना है। इसका सही आंसर है विश्लेषण। अगला प्रश्न है, सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना है। इसका सही आंसर है संश्लेषण। अगला प्रश्न है, ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करता है। इसका सही आंसर है संश्लेषण। अगला प्रश्न है, वर्तमान ज्ञान के बाद भूत अथवा भविष्य का ज्ञान देना है। इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला प्रश्न है, विशिष्ट नियम से सामान्य नियम की ओर पहुंचना। ये विशिष्ट से सामान्य की ओर है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण के पश्चात मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को तर्क सम्मत बनाना है। इसका सही आंसर है मनोवैज्ञानिक ज्ञान से तार्किक ज्ञान की ओर। अगला प्रश्न है, आगमन विधि है। इसका सही आंसर है उदाहरण से नियम की ओर। अगला प्रश्न है, नियम से उदाहरण की ओर है। इसका सही आंसर है निगमन विधि। अगला प्रश्न है, नए ज्ञान की खोज में सहायक है। इसका सही आंसर है आगमन विधि। अगला प्रश्न है, शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए। इसका सही आंसर है आगमन से निगमन की ओर। अगला प्रश्न है, खोज के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान है। इसका सही आंसर है निगमन विधि। अगला प्रश्न है, निगमन विधि से शिक्षण होना चाहिए। इसका सही आंसर है आगमन के पश्चात। अगला प्रश्न है, निगमन विधि के जनक हैं। इसका सही आंसर है अरस्तु। अगला प्रश्न है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। इसका सही आंसर है निगमन विधि। अगला प्रश्न है, निगमन विधि है। इसका सही आंसर है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न है, योजना पद्धति है। इसका सही आंसर है किलपैट्रिक की। अगला प्रश्न है, किलपैट्रिक है। इसका सही आंसर है प्रयोजनवादी। अगला प्रश्न है, प्रयोग में विश्वास करते हैं। इसका सही आंसर है प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के जनक है। इसका सही आंसर है डीवी। अगला प्रश्न है, हेलेन पार्कहर्स्ट जनक है। इसका सही आंसर है डाल्टन विधि के। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि के जनक हैं। इसका सही आंसर है फ्रोबेल। अगला प्रश्न है, निगमन विधि उपयोगी है। इसका सही आंसर है उच्च कक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही आंसर है बच्चों का बगीचा। अगला प्रश्न है, मारिया मॉन्टेसरी जनक है। इसका सही आंसर है मॉन्टेसरी विधि की। अगला प्रश्न है, आर्मस्ट्रॉन्ग जनक हैं। इसका सही आंसर है ह्यूरिस्टिक विधि के। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही आंसर है खोज करना। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक शब्द है। इसका सही आंसर है ग्रीक भाषा का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जनक हैं। इसका सही आंसर है बेसिक शिक्षा प्रणाली के। अगला प्रश्न है, वर्धा योजना के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। वर्धा योजना 1937 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, सुकरात जनक हैं। इसका सही आंसर है प्रश्नोत्तर विधि के। अगला प्रश्न है, संवाद विधि के जनक हैं। इसका सही आंसर है प्लेटो। अगला प्रश्न है, कविता इस विधि द्वारा याद कराई जाती है। इसका सही आंसर है पूर्ण से अंश की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षण होना चाहिए। इसका सही आंसर है बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय देन है। इसका सही आंसर है मनोविज्ञान की। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा
और अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।